कल आपका यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है और उस रिज़ल्ट ने ना जाने कितने पढ़ने वाले बच्चों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। उस रिज़ल्ट ने उन सब बच्चों को झंझोड़ के रख दिया है जो पिछले 8-10 महीने से लगातार मेहनत कर रहे थे और 160 में से 135, 140 सवाल सही करके बैठे थे। 140 तो छोड़ो, कोई बच्चा जो 160 में से 145 सवाल सही करके बैठा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। समाज के लिए वो बच्चा आज नाकामयाब बैठा है जिसने 160 में से 145 सवाल सरकारी नौकरी के लिए सही किए हैं। क्या ये उस बच्चे के साथ न्याय है जो 8 महीने, 10 महीने इतना पढ़ा है, अपने परिवार की और अपनी उम्मीदों को बाँध के रखा है, ना उसने दिन देखा है, ना रात देखी है। तो भाई कहीं न कहीं ये सिस्टम है, जो ऐसे ही चलता रहेगा और पढ़ने वाले बच्चे हमेशा फ़ेल होते रहेंगे, जो मेहनत करते रहेंगे, वो फ़ेल होंगे। देखो इतना ईज़ी लेवल बनाया कि एग्ज़ाम का कि भई अगर कोई बच्चा गलत काम करके भी उस एग्ज़ाम में बैठा है, उसके अगर 155, 157 सवाल सही हैं, तो उससे कोई पूछने वाला नहीं होगा कि आपके इतने सवाल सही कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे थे जो 130 से ऊपर सवाल सही कर रहे थे। तो जायज़ है कि कोई बच्चा है भई उसके 155, 160 सही हो गए, चाहे वो गलत काम करके वहाँ पे बैठा है। तो पढ़ने वाले बच्चे हमेशा इस चीज़ से नुकसान में रहते हैं जब भी एग्ज़ाम का लेवल ऐसा आता है। और अगर आपको पता है कि भई इतने बच्चे हैं, इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो क्या आप एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सही कर देते, तो हो सकता था जो बच्चा पढ़ने वाला था वो उस समय भी उस एग्ज़ाम में 135, 140 सवाल ही सही करता। लेकिन आज वो बच्चा 145 सवाल सही करने के बाद भी समाज की नज़रों में नाकामयाब है। उसको समाज के ताने मिलेंगे, लेकिन समाज ये नहीं जानता है कि भई उस बच्चे ने मेहनत कितनी की होगी और उसका कितना दिल टूटा होगा। तो कहीं न कहीं ये सिस्टम की एक चूक है, या मैं कहूँ कि गलती है कि भई आप बच्चों के साथ प्लीज़ इस तरह से खिलवाड़ ना करें कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप 95% मार्क्स पे मेरिट लगा रहे हैं, तो अपने आप में सोचने का विषय है। तो भाई प्लीज़ आप ये वीडियो उस बच्चे के साथ ज़रूर शेयर करना जिसने इतनी मेहनत करके 135, 40, 45 सवाल सही किए थे और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उसको थोड़ी-सी हिम्मत देना, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती है सारी सिस्टम की। अगर कोई बच्चा इतनी मेहनत करके 145 सवाल सही कर रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ये। और जो इंसान उस चीज़ के गो थ्रू नहीं हो रहा है, वो उस दर्द को नहीं समझ सकता है कि उस बच्चे पे आज क्या बीत रही होगी 145 सवाल सही करने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो प्लीज़ ये वीडियो आप उसके साथ शेयर करना और उसको हिम्मत देना कि भाई कोई बात नहीं है, इसमें नहीं हुआ है, अगली बार फिर प्रयास करेंगे। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, तो मेरा तो ख़ैर देखो सरकारी नौकरी से विश्वास उठ चुका है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है।